नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन इस कंपनी के बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है और साथ ही में कितने रिजर्व है, साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और कंपनी के प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है। इन जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम देखेंगे और ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है और तभी हम कंपनी में एक एग्जैक्ट ओपिनियन बना पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 1988 से अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस और दिल्ली गवर्नमेंट इनका एक जॉइंट वेंचर से वो हमें इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन यहाँ पर देखने को मिला है। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये सुपर स्पेशलिटी टेरिटरी केयर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली बेस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इसमें इस मेडिकल कॉरपोरेशन के पास 52 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें हेल्थ केयर से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि ये एक अच्छा बिज़नेस यहाँ पर माना जाता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस अच्छा है और उसकी अगर हम कुछ स्पेशलिटी अगर हम देखेंगे तो अपोलो 24/7 ये हमें इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का न्यू डायरेक्ट टू पेशेंट यम हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि वेरियस सर्विस को यहाँ पर गाइड करता है। और जिसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे इंटायर पेशेंट एंगेजमेंट साइकिल्स, जैसे कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूल, वर्चुअल कंसल्टेशन, हेल्थ चेक्स, डायग्नोस्टिक सर्विस और साथ ही में एनी टाइम एनीवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से वो यहाँ पर पहुँच जाती है। और साथ ही में चैट बॉट बेस्ड असिस्टेंट से वो भी हमें यहाँ पर इस 24/7 अपोलो का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और उससे कंपनी मेनली रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन अभी अपोलो 24/7 जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उससे इस मेडिकल कॉरपोरेशन का जो बिज़नेस है उसमें ग्रोथ होने की बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये अपने बिजनेस में और यहाँ पर रेवेन्यू ऐड करता है, जिस वजह से आने वाले समय में इस मेडिकल कॉरपोरेशन का जो रेवेन्यू उसमें आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और उसी वजह से कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग होता है। तो एक हेल्थ केयर से रिलेटेड अच्छा बिजनेस कंपनी का अभी नज़र आ रहा है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल केस है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो अभी 12.8 नज़र आ रहा है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का डिविडेंड yield अगर हम देखेंगे तो 2.24 है और साथ ही में ROC का परसेंटेज देखेंगे तो 34.2 और कंपनी का ROE 24.4 है। तो ROC और ROE इन दोनों के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो 20% के ऊपर नज़र आ रहा है, तो एक अच्छा ROC और ROE है वो कंपनी यहाँ पर जनरेट कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक हेल्दी साइन है। और उसके बाद फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो 10 रुपीज़ है, तो आने वाले दिनों में कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट होने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पिछले 6 सालों का डेटा देखेंगे। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 753 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 788 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल 831, इसके अगले साल देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के सेल्स में ड्रॉप आया, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो फिर से कंपनी ने सेल्स अगले साल बढ़ाकर 888 करोड़, इसके अगले साल 1099 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो 1142 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन हर साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ करते हुए नज़र आ रही है। तो एक डिसेंट ग्रोथ है वो कंपनी की सेल्स में नज़र आ रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के जो एक्सपेंस है वो देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद कंपनी ने अपने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर्स देखेंगे तो कंपनी का हमेशा ही पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। और मार्च 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 74 करोड़ का था, जो कि एक ही बार मार्च 21 में ड्रॉप होकर 41 करोड़ तक आया। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और अभी मार्च 23 में 151 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये और भी बढ़कर 161 करोड़ का हुआ है। तो कंसिस्टेंट पिछले 6 साल से कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर्स गेन कर रही है, जो कि
ये कंपनी का मेन बिजनेस होता है और उसमें कंपनी की ग्रोथ अच्छी होना एक कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम कंपनी का देखेंगे तो एक ही साल पिछले 6 सालों में ये 10% के नीचे है, उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम 10% के ऊपर ही कंपनी ने इसको जनरेट किया है और पिछले 3 सालों में देखेंगे तो ये बढ़कर 14% तक भी गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के नंबर से उसमें भी कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ पिछले 3 सालों में की और इससे पहले भी अच्छा ये मेंटेन किया है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 21 करोड़ के प्रॉफिट में थी, इसके अगले साल ये बढ़कर 28 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 44 करोड़ का हुआ। इसके बाद जैसे कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गए थे उस वजह से मार्च 21 में नेट प्रॉफिट कंपनी का ड्रॉप होकर 2 करोड़ तक आया। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो अगले साल ये नेट प्रॉफिट फिर से कंपनी ने रिकवर करके 59 करोड़ का किया। इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से बढ़कर 86 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 96 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी जो 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी वो कंपनी का अब लगभग 100 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है। तो लगभग 4 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर पिछले 5 सालों में की है। तो ओवरऑल कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और उसके साथ ही में कंपनी के अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 2.30 था, जो कि अभी मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो लगभग 10 के आसपास देखने को मिला। तो उसमें भी 4 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ है वो हमें पिछले 5 से लेकर 6 साल में यहाँ पर देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ये किसी कंपनी का बढ़ता है तो उस कंपनी का शेयर ट्रब बढ़ने में उसकी बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते हैं उसी मल्टीप्लाई में हमें ट्रस्टली कंपनी का शेयर का प्राइस है वो बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इस कंपनी का जो शेयर यहाँ पर बढ़ रहा है वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस और नंबर की वजह से बढ़ रहा है, जो कि एक हेल्दी बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छा साइन है और इसी वजह से हम कंपनी में यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही में बाकी के सेगमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, ताकि कंपनी का अगर बोरोइंग्स कम होता रहेगा तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके लिए कंपनी का अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के ऊपर अभी सिर्फ 2 करोड़ का बोरोइंग्स है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो 288 करोड़ के देखने को मिले। तो रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही कम बोरोइंग्स है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रांग कर रहा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिली है और कंपनी का जो बोरोइंग्स कंसिस्टेंट कम हो रहा है उस वजह से अगर हम मतलब पिछले 4 साल से देखेंगे तो कंपनी का बोरोइंग्स कम होने की वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी कम चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। तो जिस तरह कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कम है और साथ ही में कंपनी अपने सेल्स में मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ कर रही है, तो उस वजह से आने वाले समय में कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ने में हमें कोई यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और उसी वजह से कंपनी की मतलब बैलेंस शीट जो स्ट्रांग है उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में और आने वाले समय में हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी का देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो सिर्फ 1 करोड़ का था, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर से वो इससे ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले और अभी मार्च 23 में भी नेट कैश फ्लो के नंबर से वो 11 करोड़ के देखने को मिले। तो पिछले 6 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है और ये बहुत ही रेयर कंपनियों में हमें देखने को मिलता है कि कंसिस्टेंट 5 से लेकर 6 साल में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट हो। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट हमें डेप्टर डेज वो 50 डेज के नीचे यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में भी बहुत ही कम समय लग रहा है और इस वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश आ रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो अभी इसके सिर्फ मार्च 23 के नंबर्स कंपनी के अवेलेबल है, जो कि 16 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के इन्वेंट्री डेज है वो भी हमें कम नज़र आ रहे हैं और इसका मतलब है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट से और इन्वेंट्री से वो बेचने में भी कम समय लग रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को ये कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर स्टेबल रह पाएगी। और सबसे लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 51% की हिस्सेदारी। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी में एफ की हिस्सेदारी देखेंगे तो 0.37 है। इसके बाद डी की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो 0 और उसके बाद कंपनी का अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 49% के आसपास है। तो ओवरऑल एफ और डी की इन्वेस्टमेंट अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादातर देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की जो ग्रोथ है और कंपनी का परफॉर्मेंस और फंडामेंटल वो यहाँ से और बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें आने वाले समय में अच्छे से होते हुए तो देखने को मिलेगी।
लेकिन इसके साथ ही में एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो हमें उस वक्त इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास एक मेजॉरिटी स्टेक अभी हमें देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। कंपनी के ऊपर का बोरंग्स है वो भी कंसिस्टेंट यहाँ पर कम हो रहा है। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लो पिछले 6 सालों में कंसिस्टेंट कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किए, और कंपनी के डेप्टर डेज भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही नंबर इसके हमें कम होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में देखेंगे तो सभी पॉइंट्स हमें कंपनी के रिलेटेड अच्छे देखने को मिले, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, कंपनी के ऊपर का बोरेंस कम हो रहा है, कंपनी के पास अच्छा कैश है, और साथ ही में कंपनी का स्टॉक का पी रेशो भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते। तो कंपनी का शेयर अभी बहुत ही हाई प्राइस पर चल रहा है, उस वजह से हम हाई प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी करेक्शन में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न है वो अभी के प्राइस के कंपैरेटिवली हमें मिलेंगे। तो इसी वजह से करेक्शन में अब हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से करंट प्राइस के कंपैरेटिवली हमें रिटर्न मिलने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के शेयर में ग्रोथ देखने को मिली है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एफआईज और डीएस ने इन्वेस्टमेंट की है तो उस कंपनी का शेयर बढ़ता है, उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो बहुत कंपनी के शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। सिर्फ उस कंपनियों के फंडामेंटल और फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए। तो इसी वजह से अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल अगर अच्छे लगते हो तो ज़रूर आपको उस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, लेकिन अगर आपको कंपनी का बिजनेस और कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो, और साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी अच्छी ग्रोथ करती हो ऐसा लग रहा हो, तो ही आपको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो थोड़ा स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी काम करती है, उस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंपनी का शेयर और कंपनी के फंडामेंटल अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आपको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।